हाय गाइस, माय नेम इज दक्ष, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और इस वीडियो में हम फिर से आए हैं क्रूड ऑयल को लेके। और मैं सोच रहा हूँ कि इसमें 1 घंटा भी हम थोड़ा सा मार्केट को समझे कि क्या मार्केट में ऐसा कुछ प्लान करने वाले हैं। हो तो हम ट्रेड भी लेंगे और देखते हैं कि वाकई में हमें कुछ ट्रेड ले पाते हैं या नहीं। तो मार्केट का ओवरऑल ट्रैक्शन भी देख लेते हैं। और सब मैंने जो चार्ट पे है अभी मैंने खोल रखा है, कॉल पुट दोनों भी लगा रखे हैं हमने। और हमने क्रूड ऑयल MCX का एक चार्ट खोल रखा है। अब हमें देखना है कि क्रूड ऑयल वाकई में कुछ सभी मोमेंटम देने वाला है या नहीं, या डाउन साइड या अप साइड का रैली देखने वाला। ओके, थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम पे एनालाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हम डे वन पे जाते हैं। डे वन पे अभी टाइम फ्रेम चल रहा है। ओके, डे वन पे थोड़ा सा मार्क कर लेते हैं कुछ चीजें जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। तो ये और इसका लो देख लेते हैं। लो कहाँ पे है? तो लो है इसका इस लेवल पे। ठीक है, अभी मार्केट यहाँ भी थोड़ा सा हर्डल है यहाँ का नीचे आने का। तो एक स्पिनिंग टॉप यानी दोजी कैंडल बना रहा है मार्केट। अनडिसीजन कहाँ मूव करेगा, ये थोड़ा सा कंफ्यूज है मार्केट। तो हम क्या करेंगे कि जहाँ कॉल है, जहाँ पुट है, सपोर्ट पे आए तो बाइंग, रेजिस्टेंस पे जाए तो सेलिंग। ठीक है, तो ये एक हो सकता है बाइंग सेलिंग का, बट इट्स गैम्बलिंग और टोटल। तो हमें थोड़ा सा और मेहनत करना पड़ेगा। तो चलो चार्ट को हम आते हैं 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे। 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे देखो, एक दोजी कैंडल बनाया है और दूसरा भी दोजी कैंडल बना रहा है। तो मे बी कि इसको अभी रहने देते हैं नीचे जब तक इस लेवल को ब्रेक ना करे 8200 का। तो तब तक हम नीचे का ना सोचेगा। ठीक है, तो और देखते हैं। ओके, 1 आवर पे भी सेम ऐसा कुछ है, उसको ब्रेक करके नीचे आ जाए, उसके बाद और नीचे आ जाए तो मजा आ जाएगा। चलो 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे अच्छा खासा दिख रहा है, इसको ब्रेक करने दो तो हम सेट के लिए फिर से सोचेंगे। ट्रेड हमारा हो जाएगा यहाँ से एंड तक। ठीक है, और नीचे यहाँ तक का रहेगा। आ रहा है नीचे मार्केट, बूम बूम बूम, बहुत बढ़िया। यहाँ से भी जा रहा है प्रीमियम 42 से 39 से 47 चला गया। पता 7-8 पॉइंट ले सकते थे आप। ये नीचे आके यहाँ तक स्क्रॉल करना चाहिए। इसको थोड़ा 1 आवर पे ले चलते हैं। इसको 1 आवर पे अच्छा खासा नीचे आने के चांसेस है, क्योंकि दैट्स ए सपोर्ट एरिया और ये इसका रेसिस्टेंस है फुट में। तो यहाँ पे मार्क कर लेते हैं। ये जोन इसका जो है, ये है इनका रेसिस्टेंस। हो सके तो यहाँ से यहाँ तक जाए और यहाँ से टच करने का फिर वापस से नीचे आ जाए। तो देखते हैं क्या होने वाला है। एंड ये वाला प्रीमियम यहाँ तक है। ओके, 48, बहुत बढ़िया। तो आज ट्रेड करेंगे, बट देखेंगे कि हम थोड़ा कम लोड से ट्रेड करेंगे, मतलब एक लोड से लेके ज्यादा नहीं। आज से मैंने एक रूल बनाया है अपनी लाइफ में और ट्रेडिंग रूल्स में कि मुझे ज्यादा रिस्क नहीं लेना है। अगर मेरा डायरेक्शन सही नहीं निकला तो मैं होल्ड करूंगा, अगर गलत निकला तो मैं बुक करके निकल जाऊंगा लॉस। ठीक है, ज्यादा एसएल नहीं दूंगा, ज्यादा बड़ा लंबा होल्ड नहीं करूंगा इसमें एसएल को। एक एसएल मुझे अपना टारगेट के अकॉर्डिंग मैं देख लूंगा कि मुझे यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक दे सकता हूँ इनको मार्केट को मैं अपना एसएल, तो वहां तक दे सकता हूँ। उसके बाद अगर मुझे मेरे डायरेक्शन में नहीं गया तो मैं एसएल दूंगा, अगर मेरे डायरेक्शन में चला गया तो मैं उसे होल्ड करूंगा कोस्ट टू कोस्ट। ठीक है, मैंने बहुत देख लिया 1:1, 1:2 ये सब लगा के। अब थोड़ा कुछ नया ट्राई करते हैं। अब ये रेसिस्टेंस पे है और कितना पॉइंट दे दिया इसने, यहाँ से करीबन 9-10 पॉइंट दिया है। तो अगर आप 5 लॉट लगाते तो 1000। ठीक है, अगर आपने 1 लॉट लगा रहे तो 50, करीबन 500 करीबन होते हैं अपने प्रॉफिट। तो देखते हैं क्या होता है। ये 15 मिनट का कैंडल कहाँ क्लोज करता है। और ये तो नीचे ही आने की ट्राई कर रहा है, क्योंकि इसको डे फ्रेम पे देखें तो ये प्रीमियम यहाँ से नीचे आ रहा है। मैं चाहता हूँ कि इसको और नीचे आना चाहिए इस लेवल तक, और यहाँ पे थोड़ा सा सपोर्ट है यहाँ पे 318 का। तो ये अगर लेवल तोड़ता है तो और नीचे आएगा कॉल का प्रीमियम। बाकी फिलहाल अभी हम कुछ नहीं कह सकते हैं। छोटा सा मेजर सपोर्ट है, हो सके कि यहाँ से लेके फिर ऊपर बाउंस करे, तो हमें इसको आने तो यहाँ तक, फिर हम यहाँ पे बाइंग का सोचेंगे कॉल साइड का। ठीक है, इधर तो सोचना गलती होगी, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी अचीव कर लिया है अपना रेसिस्टेंस। तो यहाँ नहीं बनता है ट्रेड हमारा। इसको ब्रेक करके सस्टेन करे तो हमारा ट्रेड बनता है, नहीं तो फिलहाल नहीं।
इसका क्या है, 5 मिनट पे क्या बन रहा है, क्लोजिंग अच्छी खासी दी है। यहाँ पे एक विक बनाया है, क्योंकि यहाँ पे विक बनाया था फिर ऊपर चला गया, यहाँ पे बनाया था फिर ऊपर चला गया। अब यहाँ पे कुछ अच्छा सा कैंडल बन जाए ना तो मजा आ जाएगा, लाइक हैमर टैप का या कुछ और। तो देखते हैं कुछ और बनता है या हैमर टैप का। ठीक है, तो इसको ब्रेक करके नीचे उड़ा देता है। प्लान तो यही है एक्चुअली। ये डाउन ट्रेंड है, यहाँ से स्विंग हाई स्विंग लो, स्विंग हाई स्विंग लो, स्विंग हाई स्विंग लो एंड लोअर लो एंड लोअर लो एंड लोअर हाई एंड लोअर। ठीक है, तो 50 का टारगेट पहुंच गया भाई। वे और गिरेगा 10 पॉइंट, 7 पॉइंट चाहिए मुझे और। क्या बात है भाई, क्या बात है, क्या मूव है भाई। ओहो, ये छूट गया ना तो वही ट्रेड छूट गया। क्या यार, जैसे लैब आया हो मार्केट मोमेंटम देखो यार। चलो कोई बात नहीं, इट्स ओके गाइस। नेक्स्ट टारगेट हमारा यही रहेगा, पर कॉल साइड का नहीं, पुट साइड का प्रीमियम में हडल तो है भाई। ऊपर भी यहाँ तक आ सकता है, यहाँ रुक जाएगा, यहाँ आने का फिर यहाँ रुक जाएगा, यहाँ रुक जाएगा। तो हडल दिख रहा है मुझे कि अब देखते हैं कि यहाँ इस लेवल पे सस्टेन करता है नहीं, और ये इसका सपोर्ट जोन है, तो यहाँ पे देखते हैं कि नहीं करता है कि नहीं। प्रीमियम के चार्ट के अकॉर्डिंग तो ये और नीचे आना चाहिए इसको। अब देखते हैं कितना नीचे आना चाहिए, क्योंकि 8 मिनट बचा है 15 मिनट के चार्ट पेन को बंद करने के लिए। इस कैंडल को क्लोज होने में 15 मिनट लगना है, तो 8 मिनट हुआ है। अभी देखते हैं कि क्या ये 8 मिनट और होल्ड कर सकता है, अभी कहां तक ले जाएगा ये देखते हैं। ठीक है, ईएमआई के नीचे है तो देखते हैं क्या करने वाला है, तो वेट एंड वॉच। जिस किसी ने अगर यहाँ पे लिया होगा ना 340-41 पे, तो उसका करीबन 12 पॉइंट का प्रॉफिट हो रहा हो, वही 1200 अगर 5 लॉट से ट्रेड किया हो। ओके, अब हम कुछ प्लान करते हैं फॉल साइड का। ठीक है, जितना अच्छा मूव आ रहा है ना पुट साइड में, सब भाई बुक कर लेना इस सपोर्ट पे आने के बाद, क्योंकि यहाँ से रिवर्स आने के चांसेस हैं। मैं छोटा टाइम फ्रेम चेंज कर लेता हूँ, 3 मिनट का कर लेता हूँ, क्योंकि कोई ऑर्डर छूटे ना मुझसे भी। ठीक है, अगर बन रहा है तो बनने दो, अगर जा रहा है तो जाने दो। 2 मिनट का टाइम है, 2 मिनट तो देखेंगे यहाँ से कोई रिवर्सल, कोई कैंडल ना बन जाए एकदम से। ठीक है, और यहाँ पे इसको चार्ट को 5 मिनट पे करेंगे। 5 मिनट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे फिर मुझे जल्दी जाने का, 1 मिनट वेट करो। Just wait, wow, क्या जा रहा है। ओके, वेरी गुड। सच में यार बोलो को डिस्टर्ब करने आई हो। ओह क्या बात है, देखते हैं क्या ये गिरने वाला है या यहाँ से पुल बैक लेके वी शेप में रिकवरी करेगा। ठीक है, देखो तब तक मैं बताता हूँ किस लेवल पे आने वाला था। हम मार्केट को, क्रूड ऑयल को बुली समझेंगे, तो इस लेवल के बाद अगर ऊपर आके सस्टेन करता है तो हम बुली समझेंगे, नहीं तो फिलहाल बुलिस का कोई मतलब नहीं बनता है। देखो रिकवरी आ रही है और उतनी तेजी से आ रही है, तो भाई क्योंकि अगर तुम यहाँ लेते तो 43 से 46 48 चला गया भाई, लेके निकलना ही है तुम्हें। ठीक है, तो बाइंग तो बनता था, बट यहाँ पे अब रुके तब तो इतना सस्टेन करके नीचे चला गया था। क्या बात है भाई, यहाँ से यहाँ सीधे यहाँ से यहाँ। ओहो क्या बम है भाई, वो बहुत बढ़िया, यही प्लानिंग करना था मुझे। थोड़ा और नीचे आने दो, उसके बाद थोड़ा और प्लानिंग करेंगे, क्योंकि हो सके तो यहाँ से रिजेक्शन लेके ऊपर जाने की चांसेस ज्यादा है। ठीक है, तो वही देख रहा हूँ। कैंडल तो बहुत गंदी क्लोज किया है यहाँ पे, तो इसको खाली करके नीचे आएगा ये। जानम दूरियां
मैं यहाँ तो ओके, करीबन कितना पॉइंट्स दे रहा है अगर मुझे यहाँ से बाइंग करना होगा? 7 पॉइंट। अरे 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 अरे, मैं सोचता रह जाता हूँ क्या भाई? क्या हुआ, प्रीमियम बढ़ क्यों नहीं रहा यहाँ से? 47 तो 49, 48 9। ओके यार, कन्विक्शन नहीं मिल रही है ना मुझे लेने की। ऐसे कूद तो जाना चाहता हूँ बट वही है, ये सपोर्ट जोन है, तोड़ दे तो अच्छा खासा भागेगा ऊपर। क्या मतलब, सबकी वाट लगा दी इसने तो। नहीं नहीं नहीं, रुक सा भाई। हाय हाय यार, क्या मूव किया यार मार्केट ने यहाँ से। मैं वही प्लान कर रहा था, तो मैं बताया था ना कि मैंने यहाँ पे कोई सपोर्ट दिखेगा यहाँ से फिर ऊपर की ओर बहुत तेजी से जाने वाला है, और वही होता है। देखा, आएगा नीचे आएगा, थोड़ा सा टेस्ट करने टेस्ट भी नहीं करने दे रहा यार। ठीक है, अच्छा खासा कैंडल बना है यहाँ पे अपसाइड का। इस कैंडल ने पूरा ऊपर की लिक्विडिटी को हंट किया है। तो यही है, दोनों साइड के ट्रेड बनते हैं इसमें, और इसलिए मैं क्रूड ऑयल यूज करता हूँ क्योंकि आप में यहाँ पे दोनों साइड की अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। अगर यहाँ से फिर खाली कर दिया इस कैंडल को, सेलर्स एक्टिव हो गए, तो ये तो भागेगा नहीं भाई। फिर इसका टाइम फ्रेम बढ़ा के देखते हैं क्या है इसमें। ओहो, कहाँ गया भाई? एक्चुअली में देखो, अगर आप ट्रेडर्स अच्छे ट्रेडर्स हो ना, तो इसके ऊपर सस्टेन करे तो हम बाइंग कर सकते हैं, यानी 140 156, यानी 6 पॉइंट 7 पॉइंट और ऊपर जाएगा तो हम बाइंग का सोचेंगे, क्योंकि यहाँ से अच्छा खासा मूव ऊपर की ओर आ सकता है, और ये एक रेसिस्टेंस के तौर पे काम कर सकता है। ठीक है, ये वाला मूव तो आ रहा है, वैसे बहुत प्यारा मूव आ रहा है, बस हमें कन्विक्शन तो मिल रहा हुआ है यहाँ पे, क्योंकि ऐसे 46 अगर मैं 46 पे बाय करता तो 6 पॉइंट्स मुझे मिल रहे थे। वही है, जब कहते हैं ना कहावत है, जब चिड़िया चुग हो गई सारे खेत को तो पिसाने का क्या फायदा। और इस लेवल को ब्रेक करने दो यहां तक का, उसके बाद नीचे आने की चांसेस ज्यादा बढ़ जाती है पुट की प्रीमियम को। क्या रिवर्स मारेगा? अरे भाई साहब, 53 पे लेता तो अभी 300 का प्रॉफिट, बट ज्यादा लालच बुरी बनाया था, तो वेट एंड वॉच। थोड़ा सा रिकवरी दे, नीचे डाउन साइड का आए तो हम थोड़ा कॉल साइड के लिए सोचे भी, थोड़ा सा पुल बैक ले इस लेवल को, क्योंकि अपना इस EMA के ऊपर टच कर रखा है, तो मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा दे पुल बैक, उसके बाद यहां से ऊपर जाए। अगर पुल बैक नहीं देता है तो क्या ही कह सकते हैं। अगर मैं यहां भी लेता हूं ना तो इस लेवल पे, यानी 300, क्या है मतलब भाई? मजा आ गया भाई देख के, सच में क्या रैली आई यार। मुझे पता था V शेप में रिकवरी आने वाली है, ऐसा ही होता भाई, क्योंकि क्रूड वाले आपने बुकिंग की है, ऊपर से फिर नीचे जाएगा, नीचे से फिर ऊपर जाएगा, दैट्स द गेम, और यही होता आया इसमें मोस्ट ऑफ द टाइम। सडनली गिर रहा ना, जितना गिरा ना उतना कवर कर लेता है ये, और इसी में गेम घुमाता रहता है। तुमसे कोई पैरों को माशूम नहीं है। अब थोड़ा हम इसको देखते हैं कि इसका क्या स्ट्रक्चर बन रहा है। अब जितना गिरा यहां से, क्या ये सीधे ऊपर कर ले?
लो भाई कर लो, देखा। अब जितना इसने किया था अब इसके नीचे क्लोज करेगा तो ये बूम हो जाएगा ऊपर फिर से। और मैं यही नहीं चाहता हूँ कि अगर इतना अच्छा बाइंग आया है तो सेलिंग क्यों आ रहा है भाई इसमें। क्या सपोर्ट ले रहा है? ले सकता है सपोर्ट अगर लेना हो तो। अगर सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा तो हम पुल बैक का वेट तो कर लिए, अब बाइंग का वेट करेंगे। इतना बड़ा इम्पल्सिव मूव आने के बाद क्या तो नीचे आने की चांसेस ज्यादा लग रही है। देखो इतना बड़ा सेलिंग आई है तो इसके बाद ये कैंडल जितनी बुलंद कैंडल है, मतलब समझ रहे हो। तो मैं सोच रहा हूँ भाई, आई होप कि मुझे ऐसा लग रहा है कि इतनी हेल्दी कैंडल बनने के बाद अगर ये प्राइस नीचे आ जाता है तो मुझे नहीं लगता ऐसे आना चाहिए। अब मेरे लगने ना लगने से क्या मतलब है। ओके मैं कर लेता हूं यहाँ पे बाय, ठीक है। देखते हैं क्या होता है। अगर रिवर्स हुआ तो फिर मुझे यहाँ पे करीबन 300 का लॉस हो जाएगा, ठीक है। अगर रिवर्स नहीं होता है, नीचे आता है और ये, तो अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। ओके तुम कैंडल को बस वीक नहीं बनाना चाहिए, ठीक है। ऊपर जाते जाइए ना, इसको ब्रेक कर दे भाई, सस्टेन करके ऊपर आ जाओ तभी कुछ होंगे हमारे, नहीं तो कुछ नहीं। 361.1 पे लिया मैंने, 361 रुपया पे लिया मैंने, बाकी देखते हैं। भाई मैं सच में गैमलिंग कर रहा हूँ क्या? कभी कभी मुझे लगता है कि तक तुम क्या कर रहे हो भाई, गैमलिंग वैमलिंग करते हो क्या? ऐसे कैसे ट्रेड ले रहे हो तुम? कभी उस लेवल पे ले रहे हो, कभी उस लेवल पे ले रहे हो, कभी वहां ले रहे हो, कभी वहां ले रहे हो। क्या चल रहा है भाई तुम्हारा ये? $300 का प्रॉफिट चल रहा था गाइस, इसके ऊपर सस्टेन करना चाहिए इसको। अगर नहीं करता है तो फिर तो क्या होगा हमारा। इस पर वेट करेंगे इसको, ठीक है। इसको निकालने दो, निकल जाए तो बहुत अच्छी बात है हमारे लिए। और ऊपर की टारगेट बहुत लंबा है, ठीक है। और वही है कि प्रीमियम डीके होकर खाली निकल दिया। मेरा तन मेरा मन है वतन, है वतन, है वतन जाने मन। चल भाई आजा। ओके 500 यानी 5 पॉइंट्स बढ़ा है ऊपर। मैं चाहता हूँ और थोड़ा पॉइंट्स दे मुझे, अगर यहाँ से ऊपर गया तो और मजा आ जाएगा। खाली तो हो रहा है प्रीमियम, बट मेरा ऐसा कन्विक्शन लग रहा है कि यहाँ से अगर रिवर्स नहीं आया तो अच्छा खासा मूव करेगा ऊपर, ठीक है। मैं चाहता हूँ इसको ब्रेक कर दे क्योंकि एक रेसिस्टेंस के तौर पर काम कर रहा है। थोड़ा सा हडल है ऊपर जाने के लिए, अगर ये हडल को पार कर देता है 40 सेकेंड में तो ठीक है। अगर नहीं किया तो मैं बुक कर लूंगा, रिवर्स आ सकता है यहाँ से, ठीक है। चाहूं है तुमको, चाहूं हरदम, ला ला तेरी याद इसमें तू चलो अच्छा मूव तो दे रहा है ऊपर। जाओ थोड़ा और ऊपर, थोड़ा और सस्टेन करे ऊपर तो और अच्छा रहेगा। प्रीमियम सस्टेन करेगा। अब तो ब्रेक होना चाहिए। कर दे कर दे कर दे कर दे कर दे, ज्यादा सस्टेन मत कर भाई। पलटीबाजी है, पलटी मार सकता है। बहुत बढ़िया, एक और
बुक कर लिया मैंने 600 पे। पलटी मार सकता है ये, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा हडल है। अब देखो इतना अच्छा कैंडल बनने के बाद अगर पलटी मारता है ना तो दुख होता है। मूव करते हुए तो और दुख होगा। चलिए मैं तो एक रेसिस्टेंस के तौर पे यहाँ पे बाइंग सेल कर दिया हूँ, क्योंकि यहाँ पे हैवी सेलिंग आई थी, क्या पता यहाँ से फिर सेलिंग आ जाए और ये प्रीमियम फिर से देखो इस जोन में है ना, इस जोन में फंसा हुआ है यार। अब हम बाइंग कर सकते हैं पुट साइड, तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिल सकती है पुट साइड। बस वही है कि थोड़ा कन्विक्शन चाहिए, नहीं तो यहाँ से फिर अपसाइड क्लियरली दिखने की तैयार है। नेक्स्ट टारगेट इसका जो होगा, फर्स्ट टारगेट हमारा अचीव हो गया, नेक्स्ट टारगेट होगा इस लेवल के ऊपर, ये लेवल, ठीक है। और थर्ड टारगेट हमारा ये रहा। तो अब भी तो फर्स्ट टारगेट हो गया, थोड़ा सा फुल बैक चाहिए भी, क्योंकि फ्रेश एंट्री के लिए हमें न्यू यहाँ तक तो आना चाहिए उसको। उसके बाद न्यू एंट्री लेना चाहेंगे हम लोग। और यहाँ पे भी चार्ट में भी सेम ऐसे होने वाला है कि थोड़ा सा पुल बैक आए, न्यू एंट्री लें हम लोग फिर से। सबको मौका मिलना चाहिए एंट्री लेने के लिए, जिन जिन लोगों ने छोड़ रखा होगा और स्पाइक में बाइंग आई है। तो कभी कभी होता है ना कि फ्रेश एंट्री के लिए पुल बैक का वेट करते हैं, और वैसा ही पुल बैक का वेट हम सब करते हैं। करीबन मैं 2 दिन से इसमें लॉस कर रहा था, आज 600 का प्रॉफिट हुआ है। अब कोई और सेटअप बनेगा तो हम बाइंग क्या सोचेंगे फिर से। और यहाँ बन तो रहा था, यहाँ भी बन रहा है। देखो क्रूड ऑयल में क्या है, मैंने एक चीज ऑब्जर्व किया है, जितनी जल्दी सेलिंग आती है ना उतनी जल्दी बाइंग भी आती है। अगर आपका मान लो कि मार्केट का स्ट्रक्चर ओवरऑल डाउन साइड का है, अगर वो सपोर्ट तक आने में अभी भी टाइम है उसका, तो अगर वो आ गया सपोर्ट तक, तो भाई जितना जल्दी वो आ गया ना उतना जल्दी वो वापस चला भी जाएगा। तो जितना ज्यादा सेलिंग होती है ना उतना ज्यादा बाइंग भी हो जाती है। अब देखो एकदम से कितना यहाँ पे एक रेसिस्टेंस था छोटा सा, अब तो चलो मैं मानता हूँ कि थोड़ा सा पुल बैक ले रहा है, तो इसमें अगर घबराने की वाली बात नहीं है। बट यहाँ पे प्रॉफिट आधा हो जाता है यार। यहाँ पे देखो मैं एसएल मतलब कॉस्ट टू कॉस्ट मेरा ऑर्डर आ जाता। अब तो क्या है कि यहाँ से अब 30 से 32 गया है। अब मेरा मन कर रहा है कि मैं यहाँ से पुट अप उठा लूँ यहाँ से, और यहाँ से इस ईएमआई के ऊपर जाने का बेच दूँ, यानी 400-500 रुपए का प्रॉफिट लेके निकल जाओ। तो ऐसे कर सकते हो आप गैम्बलिंग के तौर पे। बट क्यों गैम्बलिंग करना भाई हमें? अगर मेरे ऑपोजिट नहीं गया तो मेरा ऐसे लेकर चला जाएगा। अब ऐसे कितना छोटा सा इस कैंडल के नीचे यही होता है। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा पुल बैक तो ले रहा है, अब यहाँ से पुल बैक लेके फिर ऊपर ब्रेक करे तो और अच्छी बात है, और होनी भी चाहिए, क्योंकि इस कैंडल को खाली तो कर दिया। बट फिर भी मैंने जैसे बोला था कि यहाँ पे इसके ऊपर सस्टेन करता है ना, इसके ऊपर, तो बाइंग साइड की अपॉर्चुनिटी और बढ़ जाती है और यहाँ तक जाने की संभावना है। पर एक ट्रेंड लाइन आ रहा है, अब देखो इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करता है या तो नहीं, ये भी देखने वाली बात है, क्योंकि यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन के ऊपर विक्स बन रही है बार बार। अगर इसको ब्रेक करता है तो अप साइड के लिए फिर से रैली आने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। अब देखो मैं बताता हूँ पुल बैक कितना टाइम्स के लिया था, यहाँ से पुल बैक आया इसका यहाँ तक, यानी 600 भाई बराबर आ जाता, कॉस्ट टू कॉस्ट में आया था। और थोड़ा सा भी एक पॉइंट भी नीचे जाता ना तो मैं ऐसा लेके निकल जाता, और दैट्स अ बिग रीजन। और यही सबसे बड़ी रीजन होती है, आपका ऐसा लेके निकल जाता और फिर उसी साइड में डायरेक्शन में मूव करता। मुझे ऐसा लग रहा है कन्वेक्टिंग के तौर पे, क्योंकि यहाँ पे अच्छा खासा कैंडल बन रहा है, तो मुझे कन्वेक्शन मिल रहा है कि यहाँ से यहाँ तक आ जा सकता है मार्केट। ठीक है, ये जो चार्ट है ना पुल बैक लेके वगैरह ये यहाँ तक आ सकता है, यानी 12 पॉइंट्स और दे सकते हैं। तो हम देखते हैं और वेट करते हैं, ठीक है, कि 12 पॉइंट और देगा ये, या यहाँ से हम लॉन्ग पोजीशन बना लेते हैं थोड़ा सा, यहाँ से ऊपर के लिए यहाँ तक, ठीक है, इस लेवल तक। और ऐसा जस्ट हमारा रहेगा यहाँ पे, ठीक है, यानी 1:2 का हम यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड लेने वाले। देखा मैंने बोला था ना, यहाँ पे मेरा मन कर रहा है कि जैसे ही किसको क्लोजिंग आई, अब यहाँ पे मुझे बाइंग ले लेना चाहो, और बाइंग से इस ईएमआई तक मुझे ऑर्डर एग्जीक्यूट करना था। कितना था? करीबन 8 पॉइंट, 800, 700, 800 पॉइंट। सेम वैसे यहाँ से एकदम से ऊपर चले गया। अब देखते हैं यहाँ पे रिटेस्टमेंट ले रहा है या नीचे आने की चांसेस ज्यादा है। इस ईएमआई को टच करके ऊपर जाना चाहिए, अगर नहीं तो नीचे, और इस ईएमआई को टच करना चाहिए इसको। एक सेटअप तो है कि आप देखते हो हमेशा कि चलो इसको 5 मिनट पे कर देता हूँ, नहीं तो पूरा बोर्डिंग लगेगा।
कि मार्केट जहां से मूव किया ना, अब वहां से अब देखो फिर यहाँ से रिजेक्शन लेके फिर नीचे आने की ट्राई कर रहा है। अगर नीचे आ गया ये, फिर यहाँ से ये यहाँ तक पहुंच जाएगा। अब देखो ये फिर से प्राइस, अगर मैं बुक नहीं करता तो ये मेरे साथ तो गैम्बलिंग कर जाता ना भाई, मेरा एशल अभी चल जाता, मैं अभी ऐसा लेकर मार्केट से निकल जाता, क्योंकि मैंने 361 पे खरीदा था और मैंने बेचा कितना पे है 369, मतलब 7-8 पॉइंट का भाई मैंने लिया है प्रॉफिट और निकला है। अब देखो ये इस EMI को टच करने के बाद फिर रिजेक्शन ले सकता है, मे बी यहाँ होल्ड करके थोड़ा और यहाँ तक कटा कर दे सकता है। तो अगर ये नीचे आता है तो आप देखो इस EMI के ऊपर से रिस्पेक्ट कर रहा है इसको, तो हो सके तो यहाँ से रिस्पेक्ट के ऊपर चला जाए या तो यहाँ से ही नीचे गिर जाए। और ऊपर एक ट्रेंड लाइन है तो ये भी देखने वाली बात है। चलो तो देखते हैं क्या कर रहा है। स्टॉप किया नहीं। ओके, रिवर्स ले रहा है तो एक चीज और देखने को मिल रहा है यहाँ पे। जो चार्ट है, चार्ट पे जो EMI लगा रखा है मैंने, उसका सपोर्ट तो दिख रहा है मार्केट में, ठीक है। तो अगर सपोर्ट लेता है तो अच्छी बात है। अब मैंने अभी एक ट्रेड किया और मैं एकदम से दूसरा ट्रेड ना करने के लिए मुझे वेट करना पड़ेगा, क्योंकि सेटअप बने तभी वेट करूंगा। और जैसे कि मैंने पुट में बताया था, तो ये पुट में प्रीमियम जो है 388 या 338 के पास तो आगे रिजेक्शन लेना चाहिए। तो सेटअप है भाई, जितना जल्दी आता है ना उतना जल्दी मूव भी करता है नीचे, ठीक है। मैंने ऑर्डर नहीं लिया बट ठीक है, कोई बात नहीं, देखना चाहते हैं, रिटेस्ट करते हैं, ठीक है। मैंने कुछ वीडियो बनाए थे वो देख रहा था मैं अपने यूट्यूब चैनल पे शॉर्ट्स में। मैं चाहता हूँ कि कंटिन्यू शॉर्ट्स वीडियो बनाऊं, क्योंकि शॉर्ट्स से फीड मिलती है हमें, अच्छी व्यूज मिलती है और अच्छी सब्सक्राइबर भी मिलते हैं, तो मुझे बनानी चाहिए। और इसी के बारे में सोच रहा था कि मुझे कैसे कौन से लेवल्स का बनाना चाहिए। और मैंने एक कोर्स भी रोक रखा है फिलहाल ही, वो उस पर भी मुझे बनाना चाहिए वीडियो, तो वो भी बनाएंगे, ठीक है। ओके, तो ये अभी आधा घंटा का वीडियो होने वाला, तो मैं इसको यहीं पे क्लोज करूंगा, क्योंकि मुझे और भी कुछ पे वीडियो बनाने हैं और मैं थोड़ा सा कम है मेरे लिए। तो आज के लिए तो मैं इतना रखता हूँ। इस पे सपोर्ट तो ले रहा है थोड़ा सा, ठीक है, इस जोन के नीचे सपोर्ट ले रहा है थोड़ा सा। मार्केट में इतनी अच्छी मूविंग आया, इतनी अच्छी क्या कहते हैं मूव आया, तो थोड़ा वेट करना लाजमी है कि थोड़ा सा मार्केट वेट करेगा, अपने आप को कंसोलिडेट करेगा, फिर नीचे की ओर आ सकता है। देखो प्रीमियम आ गया भाई, 37 तक आ गया। अब क्या चाहिए बताओ, यहाँ से 30 से 7 पॉइंट दे रहा है तुम्हें। अगर तो 5 लोड पे लेता तो तुम्हारा 7 पॉइंट कहीं रखा नहीं भाई, कहीं कहीं नहीं जा रहा है, यहीं पे रखा हुआ है। तो ऐसा ही है, लो यहाँ से इसको इस EMI को ब्रेक करने की कोशिश तो कर रहे हैं। हमारा ऐसा चला गया भाई, इसको हटा दो, लो कर लो बात भाई साहब। हमारा टारगेट दे दिया इसने, ठीक है, 314, 10 पॉइंट का भाई। अब देखो एक चीज और बता रहा हूँ, जितनी तेजी से नीचे आ रहा है ना उतनी तेजी से ऊपर भी जा सकता है, तो हमें ये हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। लो भाई फिर कॉस्ट टू कॉस्ट आ गया ये प्रीमियम, क्या मतलब भाई, यहाँ पे रेसिस्टेंस था, नॉर्मल सी बात है, बिगनर्स को भी पता है कि ये रेसिस्टेंस है, यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ से रिजेक्शन लेगा, और यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ पे रिजेक्शन लिया, फिर यहाँ से ऊपर गया, दैट्स इट। अब हो सके तो ये यहाँ से यहाँ भी आ सकते, 10 पॉइंट और देते, और यही बात है हमारी। अब देखो इसको ब्रेक करता है तो अच्छा खासा मूव आने वाली है डाउन साइड का फिर से। कोई ऐसा न्यूज वगैरह है क्या, न्यूज वगैरह लाओ यार, तब क्रूड ऑयल को दिखाते हैं नीचे आने के, ठीक है। न्यूज आएगा ना तभी आएगा नीचे क्रूड ऑयल। चलो 42, 342, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, गुड। अब देखो जहां से सपोर्ट लेगा ना ये प्रीमियम कॉल का, वहीं से ऊपर उड़ रहा है। कितना चला गया भाई, 350, 353 भाई, 300, समझ रहे हो भाई, कहाँ चला गया भाई। लो बस पुल बैक नहीं आना चाहिए,
हाँ पुट का प्रीमियम, क्योंकि एक EMI के ऊपर तो सस्टेन करेगा तो ठीक है, नहीं तो नीचे आने के चांसेस ज्यादा रहेंगे, क्योंकि उन्होंने अपना EMI यानी कोटा पूरा कर लिया है। अब आती है कॉल की बारी। अब कॉल देखते हैं कॉल क्या करता है, यहाँ से रिवर्स जाएगा या ये फिर यहाँ से एक अच्छा बुलिश आने के चांसेस है या नहीं। मुझे तो उम्मीद कम लग रहा है। क्यों? क्योंकि देखो इतना टाइम बल से मूव आने के बाद यहाँ पे फिर रेजिस्टेंस के तौर पे यहाँ पे शॉर्ट कर रहे हैं सब। हैवी शॉर्ट होने की वजह से यहाँ पे फिर से इसको ब्रेक करके कोशिश तो है, और मुझे लगता है कि इसको ब्रेक कर देना चाहिए और नीचे आ जाना चाहिए चुपचाप, विदाउट एनी बदतमीजी के। ठीक है, एक चीज और आपने कभी देखा है आजकल जो CS का जो नए रूल आया है इंडियन मार्केट में, मैं तो कम्युनिटी में भी ट्रेड कर रहा हूँ, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ निफ्टी में भी। आज निफ्टी में कितना 20 पॉइंट की रैली है, ठीक है, और ऊपर नीचे करता रहा इन्होंने, और बहुत ही गंदा मार्केट था आज भी। मतलब दिमाग की वाट लगा देता है भाई मार्केट सच में। ये क्या लंबा सा तिरंगा बना दिया भाई। हम ये देखो यहाँ से यहाँ, छी छी यार। जब से ये रूल आया ना तब से भाई इतना गंदा मार्केट रहता है ना। यहाँ से कहाँ, अब देखो यहाँ से इस जोन से लेके इस जोन तक बस इतना ही मूव किया, कितना डिस्टेंस है इनका। अब यहाँ से लेके यहाँ तक भाई 40-45 पॉइंट के रेंज में निफ्टी आज अपना डे क्लोज करता है। अब समझ लो कि पहले, आज से पहले की बात कर लेते हैं, आज से 1 महीना पहले की बात देखो, चलो इसको 1 घंटे पे कर लेते हैं। जब CSA रूल्स जब नहीं बने थे तब की बात कर लेते हैं। जब से नए रूल्स आए ना, ये अगस्त में आया ना, यहाँ से देखो कितने छोटे छोटे कैंडल बन रहे हैं। अब पहले जब आए, अब देखो, अब पहले जब नहीं थे रूल्स तो कितने लंबे बड़े बड़े कैंडल, रेड में ग्रीन में भाई कितने अच्छे अच्छे कैंडल बन रहे थे। अभी का देखो अभी का डे का कैंडल, ये डे टाइम फ्रेम है, और डे टाइम फ्रेम में देखो तुम यहाँ से, ये देखो बस, ये देखो, ये लो, क्या है भाई, क्या चल रहा है। अब जब नहीं था CSA नया रूल्स जो आए हैं वो नहीं था तब, जब नए रूल्स नहीं थे तो देखो अभी ये कितना अच्छा मूव कर रहा है, ये नीचे गया, ये ऊपर गया, ये कंटिन्यूसली नीचे जा रहा है, कंटिन्यूसली यहाँ से ऊपर गैप अप। तब तो भाई बिल्कुल ना के बराबर है। तो वो दिन अभी आने वाला नहीं लग रहा है मुझे फिर से। तुम ही देख लो इसमें इंसान क्या ट्रेड कर पाएगा। अब देखो 1 दिन 2 दिन 3 दिन भाई क्या ट्रेड कर पाएगा भाई। आप भी देखो ना क्या मूव किया है भाई, छी। ये देखो अब इंडियन मार्केट में अब क्या ही रह गया भाई, कुछ रह गया, चूस लिया इन लोगों ने। देखो अब ये क्या है भाई, ये क्या दिख रहा है, लो इसमें क्या ट्रेड करेगा इंसान भाई। कितना होगा, 40 से 50 पॉइंट होगा। इतना तो ऐसा ले रख लेते हैं वो लोग। ये लो क्या होगा भाई, क्या ट्रेड कर रहा है भाई, ये क्या जोन है। मुझे ये जोन देख के ना बहुत ही सच में, मतलब क्या ही बताओ, ये क्या है यार निफ्टी में। ये लो नीचे देखो, ये देखो ये क्या है भाई। हाँ उसके बाद ये देखो, ये भी जोन देखो, ये लो। चलो यहाँ ठीक है, एक डाउन साइड का रैली आई है, पर क्या कब आई है, ये करीबन 18 अगस्त को आई है, ठीक है। उसके बाद ये पहले ठीक था। अब यहाँ से 8 अगस्त, सॉरी 18 अगस्त था। अब यहाँ से देखो ये क्या मूव दी है भाई, ये तो बहुत माथा पीछे और दिमाग खराब करने वाला मूव दी है ना। अब यहाँ से 18 से लेके 21 तक, यानी 5 दिन से तुम मार्केट के नाम माँ बहन कर रखा है सच में। वैसे ये सब वर्ड यूज नहीं करना चाहिए, बट ठीक है, अब नए रूल्स आए तो भाई फॉलो करो तुम लोग, फॉलो हम भी करते हैं। पर इसमें क्या बना के जाओगे तुम, क्या बनाओगे, सबका ऐसा ही लगेगा ना। थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, लो सपोर्ट रेसिस्टेंस रेंज पॉइंट बना दिया भाई। हम 40 से 50 पॉइंट ही मूव करेंगे, ठीक है, हमारा यही गोल है निफ्टी 50 का, उसका यही गोल है फिलहाल तो यही है। इसलिए मैं अभी क्रूड ऑयल में देखो बाइंग फिर से आ गई। लो मैंने बोला था ना, जितनी तेजी से सेलिंग आ रही है ना उतनी तेजी से बाइंग भी आएगी। तो हमेशा याद रखना, सपोर्ट पे आया, थोड़ा सा सपोर्ट से ऊपर ये फिर बाइंग आ गया। अब 50 से 60-10 पॉइंट यहाँ पे दे दिया। तो हमेशा हम मेरी बातों को याद रखना कि क्रूड ऑयल हमेशा जितनी तेजी से बाइंग आता ना उतनी तेजी से सेलिंग भी आता है, और जितनी तेजी से सेलिंग आएगी ना उतनी तेजी से बाइंग भी आएगा। तो अगर आप जिसने भी यहाँ से 10 पॉइंट बुक किया होगा अच्छी बात है, यहाँ से फिर बुक किया हो अच्छी बात है, फिर से देखो डाउन आने के लिए तैयार है। अब यही होता है, क्योंकि इस पता नहीं कुछ तो भाई सेटअप है इस। चलो तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और
हो गया है, 9 बज चुका है, तो थोड़ा खाना वाना खाते और दूसरी वीडियो की शूटिंग वूटिंग करते, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो बनाएंगे और अच्छी वाली। तो मिलते हैं कल और नई वीडियोस में, और ऐसा ही आप ट्रेडिंग सीखते रहो और समझते रहो, जरूरी है, सीखना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप कॉपी ट्रेड करो, अपने चार्ट्स, अपने थॉट्स को पेपर पे लिखो, बहुत जरूरी है, और इससे तुम सीखते जाओ और यही फॉलो करते रहो। तो आज के लिए इतना ही गाइस, मिलते हैं, बाय बाय एंड टेक केयर, बाय बाय।